हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोहोप यूट्यूब चैनल। एनालिटिक ज्योमेट्री डे 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, बस गलत क्वेश्चन है। ओके, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ क्या गलत है, या फिर आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या क्या गलत है इसमें। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करिएगा कि एक्सट्रीमिटीज पॉइंट जो है, एक्सट्रीमिटीज ये एक ही होगा। ये ओके, ये टाइपिंग करने में गलत हो गया है, तो आप इसे इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे जो बी और बी डैश दिया हुआ है, ओके, ये जो माइनर एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल इलिप्टिक सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलाइड के लिए जो इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, यानी आपने पढ़ा होगा कि जो जनरेटिंग लाइन ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन सीट जो होता है वो, यानी वन सीट के लिए, हाइपरबोलाइड वन सीट के लिए जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये इसका इक्वेशन होता है यहाँ पर। ये ओके, अगर आप मतलब एक चीज है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो इतना तो पता चल जाता है कि हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन जब क्वेश्चन का प्रूफिंग ही गलत दिया होता है ना, तो फिर आपको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो प्रूफिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो प्रूफिंग कह रहा है कि प्रूफ डेट बी पी और डॉट बी डैश पी डैश इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही नहीं, जब आप हाइपरबोलाइड का वन सीट के लिए जब इक्वेशन लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये गलत है। ओके, और ये जो मतलब क्वेश्चन था ना, वो अनसॉल्व जहां से मैंने इस क्वेश्चन को टाइप किया था वहां तो गलत दिया ही था, साथ ही साथ मैंने जो अलग अलग साइट चेक किए वहां पर भी एक क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखा गया था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हो सकता है ये क्वेश्चन शायद मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने जब सॉल्व किया तो नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ बुक्स चेक किए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आप एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए जो शांति नारायण की बुक है, एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, आप उसको प्रीफर करिए। वहां से क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी हर बार उनके एक्सरसाइज से ही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके पुट कर रही है। तो आप उनके जो एक्सरसाइज हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री के जो पूरे एक्सरसाइज हैं उनको कर डालिए। अगर आपने पूरा एक्सरसाइज कर दिया, मतलब सॉल्व कर लिया, देखिए सॉल्व करने का मतलब ये है ना कि आपके दिमाग में आ रहा है कि इतना सारा बुक, इतनी मोटी सी बुक है, इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। पहले तो आप अभी मत करिए, अभी मैं जो वीडियो में जो PYQ कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही हर बार रिपीट किए जा रहे हैं, है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने एनालिटिक ज्योमेट्री से के जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन मैं अपनी वीडियो में करा रहा हूँ, आपने उतना मतलब वो सारा कर रखा है ना, तो ये इनफ होगा। फिर इससे रिलेटेड आप जब आपको ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उस बुक के एक्सरसाइज को जब आप पलटेंगे ना या देखेंगे, तो आपको मतलब उसका सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, हम इसको इस तरीके से इस मेथड से हिट कर सकते हैं। हाँ, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ा था या इसका ये सॉल्यूशन था, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी होगी, है ना, क्योंकि होता है ना कि आप पूरे एक्सरसाइज को तो करने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ने हैं, आपको जीएस पेपर भी पढ़ना है। ओके, इथिक्स भी पढ़ने हैं, ऐसे भी पढ़ने हैं। ओके, और अगर प्रीलिम्स के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो सीसेट के भी क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ओके, हालांकि मैथ बैकग्राउंड के तो थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहा है और वो सीसेट में भी फेल हुए हैं। तो प्लीज आप इसे इतने हल्के में मत लीजिएगा, सीसेट को पढ़ते रहिएगा, एक ही घंटा आधा घंटा देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। ओके, तो ये रहा थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या गलत और क्या सही था बताने का। तो आप लोग उसे जाकर के वहां चेक भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम है, मतलब यही क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसका जो प्रूफिंग है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्वेश्चन को हिट कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाते हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को मत हिट करिए। मतलब अभी अगर आप घर पे बैठ करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉपी पेन उठा करके हिट करना मत चालू कर दीजिए कि हाँ तुरंत। पहले उस क्वेश्चन का इमेज बनाइए अपने दिमाग में, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में उस क्वेश्चन की इमेज नहीं बन रहे होंगे, तब तक आप क्वेश्चन को कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, इतना तो आप जान लीजिए। यानी आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से हिट कर सकते हैं, इसका ये पॉइंट है, ये होना चाहिए, यहाँ पर ये चीजें पॉइंट रख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना,
तो आपको क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप रूम पे करें चाहे एग्जामिनेशन हॉल में करें, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को, मतलब जो वीडियो का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज कर दिया है कि मैं पहले सॉल्यूशन लिख ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे। लिखने के बाद मैं पहले आपको क्वेश्चन का एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर बाद में मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ कि देखो ये सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करने जाता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे समझाने का टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता और फिर ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है। ओके, तो हालांकि आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैंने जो शुरू के कुछ पॉइंट में कुछ समय आप लोगों के लिए लिए। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ओके, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल जनरेटर है विद 2 जनरेटर्स। ओके, देखिए, तो आप 2 जनरेटर पहले आप कंसिडर कर लीजिए। एक जनरेटर जो होगा वो का लेमडा सिस्टम ऑफ जनरेटर होगा, एक जो होगा आपका म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटर होगा। आपके पास 2 जनरेटर हो गए। अब कह रहा है कि जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है, ओके, बी एंड बी डैश, तो बी और बी डैश जो आपके एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है, ओके, बी एंड बी डैश, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रिंसिपल इलिप्टिकल सेक्शन ऑफ द हाइपरबोला, यानी प्रिंसिपल जो इलिप्टिक सेक्शन है, ओके, यानी पी और पी डैश, ये आपके पॉइंट हो गए। आप पहले जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए एक साइड में, ये हो गया आपको। यानी इन्हीं चीजों पे आपको काम करने हैं, यानी कि लेमडा सिस्टम, म्यू सिस्टम, बी, बी डैश, बी, पी डैश, ओके, हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो हाइपरबोलाइड आपके दिए हुए हैं, इसे आप यहाँ पे करेक्ट करिएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये आपके क्या है, जनरेटिंग लाइन ऑफ द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पर जब आपको लेमडा लेमडा सिस्टम मिला, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जब पढ़ा होगा कि जो म्यू सिस्टम और लेमडा सिस्टम, यानी कि लेमडा सिस्टम विथ अ जनरेटर और उसके बाद जो म्यू सिस्टम, ठीक है, म्यू सिस्टम विथ अ जनरेटर आपके पास 2 हैं, तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट होंगे। यानी कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलॉइड होता है वो आपको पता होगा, और वो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट होते हैं हाइपरबोलॉइड के, वो इसी इक्वेशन से फाइंड आउट होते हैं। अगर इस इक्वेशन से जो पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट हो रहा है, तो पहले ही दिमाग में आपका आ गया होगा कि ये तो इक्वेशन ऐसे भी गलत है ना, क्योंकि आपको यहीं से जब फाइंड आउट होता है कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन, और उसी पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि वही पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होगा आपका प्रिंसिपल इलिप्टिक सेक्शन है, पी की वैल्यू जो है वही है, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी और z की वैल्यू, तो वो x y z की वैल्यू कहां से आएगा, विथ अ सिस्टम, कौन सा सिस्टम, लेमडा और म्यू सिस्टम पे x y z की वैल्यू आएगी ना, और वही आपका क्या होगा, p होगा, वही क्या होगा, p होगा। ओके, अब जब वही p यानी कि प्रिंसिपल इलिप्टिक सेक्शन होगा हाइपरबोलॉइड का, तो ये इक्वेशन का होना जरूरी है, ये इक्वेशन का होना नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब यहां से आप फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड, तो देखिए एक्स वाई जेड को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक चीज और, अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन हाइपरबोलॉइड के याद हैं तब तो वेल एंड गुड, तब तो फिर इक्वेशन को थोड़ा आप शॉर्ट में ही कर, मतलब जल्दी से कर पाएंगे, इसका सोल्यूशन हो पाएगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैं देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, फिर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको इससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, x बाई ए माइनस जेड बाई सी, और इधर हो जाएगा आपका x बाई ए प्लस जेड बाई सी। ओके, इधर होगा आपका 1 माइनस, आप कॉपी पे करिएगा, यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप कॉपी पे करिएगा इसको, तो ये सेम निकलेगा इस तरीके से, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आप इनको कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर कैसे करेंगे, लेमडा और म्यू से कंपेयर करेंगे। ओके, लेमडा और म्यू से इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये सिंपल है, आप इसे कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर x y z की वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, यानी x की जो वैल्यू आएगी, यानी पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा हाइपरबोलॉइड का, वो x के लिए निकलेगा, x क्या होगा, a, ओके, a ऑफ 1 प्लस लेमडा म्यू, ओके, अपॉन लेमडा प्लस म्यू, ये x के लिए हो जाएगा, और y के लिए होगा आपका b ऑफ लेमडा
माइनस म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू होगा। जेड के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो जेड के लिए कितना होगा, सी ऑफ 1 माइनस लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। ओके, ये निकल गया आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू। और ये याद भी होना चाहिए आप, अच्छा आपके लिए यही होगा कि जब मतलब जनरेटर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जनरेटिंग लाइन से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन को याद करके रखिए। ओके, बेहतर यही रहेगा अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू ये होगा, y इक्वल टू ये होगा, z इक्वल टू ये होगा, और ये कहाँ से फाइंड आउट होगा आपका, ये फाइंड आउट होगा यहाँ से, जो मैंने अभी बताया। ओके, तो माइनस और प्लस को एक साथ लेकर के आप यहाँ से लेमडा और म्यू से कंपेयर करा लेंगे तो आपका ये वैल्यू फाइंड आउट होगा। आप इसे फाइंड आउट करिएगा। ओके, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये निकला है या नहीं, फाइंड आउट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही जनरेटर आपके मिल गए एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे ही आपके पास मिल गया, अब आप क्या करिए कि आपके जो मेजर एक्सिस हैं, यानी कि जो मेजर एक्सिस आपके फाइंड आउट हुए हैं, वो मेजर एक्सिस कौन कौन से हैं, यानी कि इलिप्टिकल सेक्शन के लिए जो मेजर एक्सिस आप फाइंड आउट करेंगे वो बी होगा, और एक क्या होगा, बी डैश होगा। तो बी के लिए जब आप मेजर एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ए 0 0, और जो बी डैश के लिए आप फाइंड आउट करेंगे वो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, बी डैश है तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए 0 0। ओके, दोनों के लिए मेजर एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिया कि बी और बी डैश के लिए मेजर एक्सिस क्या हो गया, a 0 0, और b डैश के लिए माइनस a 0 0 हो गया। अब जैसे ही आपके पास a 0 0 मिला, इस a 0 0 यानी ये आपका x की वैल्यू हो गई, ये y की और ये z की, इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन y में और z में पुट कर लीजिए। y z में मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू a है, तो x की वैल्यू यहाँ a रखेंगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना है। तो लेमडा और म्यू फाइंड आउट करने के लिए आप x इक्वल टू a पुट करेंगे तो नहीं आएगा, ये a के टर्म्स में आ जाएगा। तो अभी आप इसे रहने दीजिए। आप यहाँ पर जब रखेंगे, यानी कि y की और z की वैल्यू 0 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपको लेमडा और म्यू निकलेगा। यानी लेमडा इक्वल टू, जब यहाँ रखिए 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे y की वैल्यू, ये देखिए लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, z वाले से आपको मिलेगा 1 माइनस लेमडा म्यू इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जब लेमडा इक्वल टू म्यू हो गया, जैसे लेमडा इक्वल टू म्यू होगा तो 1 माइनस, अब म्यू की जगह लेमडा रख दीजिए, तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। आपको निकल गया लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1। जैसे ही आपके लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल गया, तो आप पुट कर लीजिए। यानी अब p के लिए p क्या होगा, p की वैल्यू एक बार 1 हो जाएगी, यानी कि लेमडा का, यानी कि प्लस लेमडा और माइनस लेमडा, ऐसे समझिए आप। तो p इक्वल टू 1 हो गया, और एक बार p डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो p इक्वल टू 1 आप किसके पॉइंट पे लाई करेगा, b वाले पे, और p डैश इक्वल टू माइनस 1 किस पे लाई करेगा, माइनस a 0 0 पे। अब ये वैल्यू रख करके आप इक्वेशन को फाइंड आउट कर लीजिए और पूरा इक्वेशन आपका मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया, लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहले हमने क्या फाइंड किया, वी नो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए जनरेटर। देखिए वीडियो को पॉज करके इसे जरूर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर ऑफ लेमडा सिस्टम, मैंने जैसे कहा कि मैंने दो सिस्टम रेड कर लिया, लेमडा और म्यू। ओके, और उसके लिए हाइपरबोलॉइड आपका क्या है, ये रहा इक्वेशन, जिसमें मैंने कहा इक्वेशन आपका निकल गया। और यहीं से हम क्या करेंगे, अब आपका एक्स यानी कि जनरेटर फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू, जो मैंने अभी बताया था, आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलॉइड क्या निकला, एक्स के लिए ये निकला, इसे नोट करिएगा कॉपी पे, वाई के लिए ये निकल गया और जेड के लिए ये निकला। ओके, तीनों जैसे ही आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन निकल गए, तो ये हो गया आपका, यानी कि P के लिए कौन कौन सा पॉइंट निकल गए, P के लिए पॉइंट निकला A ऑफ 1 प्लस लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू, और फिर दूसरा जो निकला यानी एक्स वाई जेड के टर्म्स में ले लीजिए, यानी P जो होगा आपका कैसा होगा, x होगा, y होगा और z होगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो B के y के लिए होगा P लेमडा माइनस म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। ओके, और c जो होगा आपका कितना होगा, c ऑफ मतलब z जो होगा आपका c ऑफ 1 माइनस लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। ओके, ये हो गया, ये निकल गया आपका p के लिए पॉइंट। अब जैसे आपके लिए p के लिए ये पॉइंट निकल गया, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका टर्म्स क्या हो गया, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन था। अब आपके लिए जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट हो गए, ओके,
जो मेजर एक्सिस के लिए, जैसे मैंने कहा कि बी के लिए क्या होगा, a 0 0 होगा, और बी डैश के लिए यानी कि प्रिंसिपल इलिप्टिकल सेक्शन आर बी एंड बी डैश a 0 0 और माइनस a 0 0। अब हम पहले वाले का यानी b इक्वल टू 0 a 0 0 का यानी हम x की जगह और y की जगह y और z की जगह, x की जगह तो a है, x की जगह यहाँ a है, y की जगह 0 है और z की जगह 0 है। तो आप क्या करिए कि y और z की वैल्यू आप क्या करिए, आपके पास जो इक्वेशन है यानी कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे पुट करिए। जैसे पुट करेंगे तो आप यहाँ देखिए y की वैल्यू आप यहाँ 0 रखिए, 0 रखते ही आपका क्या होगा, लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 0 आएगा, b 0 हो जाएगा, ये 0 होगा ना। तो लेमडा माइनस बी म्यू इक्वल टू 0 यानी लेमडा इक्वल टू म्यू आ गया। जेड वाले में रखिए, जेड की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस लेमडा म्यू इक्वल टू 0 आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे गिवन है। ओके, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, तो लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 0 तो लेमडा इक्वल टू म्यू होगा। सेकंड वाले में जब आप जेड वाले पे रखेंगे तो ये होगा। फिर यहाँ से लेमडा इक्वल टू म्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे तो आपको लेमडा इक्वल टू क्या निकलेगा, प्लस माइनस 1 आएगा। आ गया। अब जैसे प्लस माइनस 1 आ गया तो अब आप क्या करें, नाउ कंसीडर द जनरेटर थ्रू। अब दोनों पॉइंट को ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि बी वाले को आप एक बार रखिए जब लेमडा इक्वल टू 1 हो, और एक बार बी डैश को रखिए जब लेमडा इक्वल टू माइनस 1 हो। और लेमडा की वैल्यू किसको सेटिस्फाइड करेगी, पी को सेटिस्फाइड करेगा। लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू माइनस 1 पी को सेटिस्फाइड करेगा। और पी इक्वल टू वहां पे क्या गिवन है, पी इक्वल टू ये जो आपका गिवन है, देख रहे हैं जो मैंने अभी बताया था कि पी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल सेक्शन एक्सिस है। ओके, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी अब क्या करेगा, जनरेटर थ्रू बी ए 0 0 करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1 एंड देन इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। म्यू सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने लेमडा इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या किया, पुट किया। तो पी इक्वल टू आपके पास क्या था, एक्स वाई जेड। अब पी इक्वल टू एक्स वाई जेड है तो आप लेमडा की जगह क्या रखिए, 1 रख दीजिए। जैसे लेमडा की जगह 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन क्या आएगा। और बी तो आपका क्या होगा, बी इक्वल टू जो है आपका ए 0 0 हो गया। और एक बार फिर उसके बाद क्या लेंगे, बी डैश के लिए और पी डैश के लिए निकालेंगे। तो उस समय लेमडा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और बी डैश इक्वल टू माइनस ए 0 0 के लिए सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर आप पी की जगह पे यानी कि जो पी की एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 रखिए। जैसे आप लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए पी आपका क्या आएगा, पी आएगा पहला ए। सेकंड में जब आप रखेंगे लेमडा इक्वल टू 1 तो ये बनेगा, और जेड के लिए ये बनेगा। ओके, ये बन गया। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते, देखिए यहाँ पर 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इक्वल टू आपने टी लेट कर लिया। ओके, जैसे आप ये टी लेट करेंगे ना, टी इक्वल टू यानी कि टी इक्वल टू अगर आप जैसे 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लेट करेंगे तो ये बनेगा पी इक्वल टू ए बी टी और सी टी, ये बन जाएगा, है ना। इसको पूरे को सॉर्ट करने के लिए मैंने इस तरीके से लेट कर लिया, ए बी टी सी टी इस तरीके से बन गया पी इक्वल टू। अब आप क्या करिए कि आपके पास बी भी गिवन है, यानी बी इक्वल टू कितना है, ए 0 0, और आपके पास अब पी इक्वल टू कितना है, यानी आपने पी इक्वल टू जो भी पॉइंट निकाला वो निकला आपका ए बी टी और सी टी। ओके, सी टी। ओके, ठीक है। तो पी इक्वल टू निकल गया, ए बी टी और सी टी इस तरीके से फाइंड हो गया बी इक्वल टू। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए ना। तो आप देखेंगे कि बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको आप x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या होता है bp स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस c1 या z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पर लगाया है। ओके, यानी अब आपका क्या होगा, bp स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो देखिए हुआ ना, तो ये पहले का a माइनस ए का होल स्क्वायर b माइनस, ओके, ये जो मैंने अभी बताया उसी को कर दिया है। करते हैं आपका ये क्वेश्चन ये बन गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उसके बाद आप सिमिलरली इसी तरीके से निकालिए जैसे मैंने कहा। जैसे बी जो पॉइंट आपने लिया था एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट बी ए 0 0, अब यहाँ पर आप ले लीजिए बी डैश ले लीजिए जहां पर पॉइंट जो है आपका माइनस ए 0 0 है, और लेमडा की वैल्यू -1 सेटिस्फाइड करेगा पी को। और पी आपका क्या था, जो प्रिंसिपल्स आपके पास यानी जो पी था वो क्या था, प्रिंसिपल इलिप्टिक सेक्शन था। ओके, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी लेमडा इक्वल टू -1 जो होगा पी पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। पी का जो इक्वेशन था यानी जो कोऑर्डिनेट था वहां पे आप पुट कर दीजिए लेमडा इक्वल टू -1। जब पुट करेंगे तो आपका ये बनेगा, क्या जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि आप 1 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा को कॉमन ले लीजिए।
कॉमन इन द सेंस लेट कर लीजिए कि टी है। अगर आप लेट कर लेते हैं कि टी इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपन 1 प्लस म्यू इस तरीके से है, तो आपका जो इक्वेशन यानी कुछ जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से आएगा, इस टर्म में आ जाएगा। मतलब आप उसको सॉर्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि मैंने इसको इस टर्म्स में बनाया है तो आप ऐसे ही टर्म्स में लेट कर लीजिए। आप इसे और भी इजी बना सकते हैं। हो सकता है आप अगर इसे बीटी या बीटी स्क्वायर या सीटी स्क्वायर इस तरीके से कुछ लेट कर पाए, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही टर्म में बनेगा। तो ये हो गया पी इक्वल टू, यानी पी का जो कोऑर्डिनेट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का, वो क्या बना माइनस ए बी टी और माइनस सी टी, और बी डैश इक्वल टू कितना था आपका माइनस ए 0 0। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि आप निकालिएगे, ये देखिए पी डैश है, आप यहाँ पर ओके करेक्ट करिएगा, पी डैश है, तो बी डैश और पी डैश का होल स्क्वायर जब निकालेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए ये होगा आपका x1 y1 z1, और यहाँ जो होगा ये आपका होगा x2 y2 और z2। तो अब डिस्टेंस होगा वो कितना होगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा आपका -1 और माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका जो बनेगा पॉइंट वो हो जाएगा ये बी डैश पी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर बी टी, है ना, ये बना हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, यानी हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को, यानी 2 आपका जो आया था आप देख लीजिए, 2 जो था वो ये था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो यानी 2 और थर्ड, मतलब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जब आप लेंगे एक साथ, दोनों का इंटू कर देंगे, तो देखिए इस तरीके से बनेगा बीपी का होल स्क्वायर बी डैश पी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा। ओके, सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर कैंसिल, यानी इस तरीके से जब इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा आपका इक्वेशन बीपी डॉट बी डैश इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना था। ओके, ये हो गया आपका प्रूफ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसे एक बार बुक पे यानी नोटबुक पे आप इसे नोट करिएगा, फिर समझिएगा तो और भी बेहतर समझ में आएगा, या फिर आप वीडियो को एक बार देखिएगा तो और भी बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।